नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसके बारे में जानने की सबके मन में जिज्ञासा होती है। चेतना। यह शब्द मानव मन की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करता है। जैसे एक नदी जो सतह पर शांत दिखती है लेकिन गहराई में अनंत धाराओं से भरी है। प्राचीन बौद्ध दर्शन से लेकर आधुनिक दार्शनिक चिंतन तक चेतना की व्याख्या ने मानवता को हमेशा आकर्षित किया है। दो महान विचारक गौतम बुद्ध और जिद्दू कृष्णमूर्ति ने चेतना को अलग अलग लेकिन गहराई से जुड़े नजरिए से देखा। बुद्ध, जो 2500 साल पहले भारत में हुए, ने चेतना को एक क्षणिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया, जबकि कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के भारतीय दार्शनिक ने इसे कंडीशन्ड माइंड की कैद से मुक्ति का माध्यम माना। दोनों के दृष्टिकोण में समानता है कि चेतना कोई स्थायी स्व या आत्मा नहीं है, बल्कि एक गतिशील, परिवर्तनशील ऊर्जा है जो दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। बुद्ध और कृष्णमूर्ति दोनों चेतना को स्थायी स्व से मुक्त मानते हैं, एक भ्रम जो दुख का कारण है। दोनों ध्यान को मुक्ति का साधन बताते हैं। बुद्ध विपश्यना से, कृष्णमूर्ति कुल अवलोकन से। दोनों में अतीत की कंडीशनिंग, कर्म या संस्कार चेतना को प्रभावित करती है और मुक्ति उसके पार जाना है। लेकिन अंतर भी है। बुद्ध का दृष्टिकोण संरचित है, स्कंध, प्रतीत्य समुत्पाद और अष्टांगिक मार्ग से, जबकि कृष्णमूर्ति का अधिक स्वतंत्र, बिना किसी पथ के। बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं, कृष्णमूर्ति मन की क्रांति की। यह प्रस्तावना हमें आमंत्रित करती है कि चेतना की खोज से हम स्वयं को समझें। बुद्ध और कृष्णमूर्ति के विचार आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक हैं, जहां न्यूरोसाइंस भी चेतना को बदलावशील मानती है। यदि हम इन दृष्टिकोणों को अपनाएं तो चेतना न केवल समझने का विषय बनेगी बल्कि मुक्ति का द्वार भी। आइए इन दोनों के विचारों की एक झलक देखें, जो न केवल दार्शनिक हैं बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए प्रेरणादायक भी। कृष्णमूर्ति के अनुसार चेतना वह समग्रता है जो हमारे दैनिक जीवन, विचारों, भावनाओं और अनुभवों से बनी होती है। वे कहते हैं कि चेतना कोई स्थिर या अलग इकाई नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर बदलती रहती है। उनकी एक प्रमुख बात यह है कि मेरी चेतना दुनिया की चेतना है। माई कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है। हमारी चेतना में हमारे विश्वास, पूर्वाग्रह, राय, धार्मिक मान्यताएं जैसे ईसाई, हिंदू, बौद्ध, राजनीतिक विचारधारा, कम्युनिस्ट, समाजवादी और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल होते हैं। वे चेतना को दो भागों में विभाजित करते हैं, सामग्री, कंटेंट, और संरचना, स्ट्रक्चर। चेतना की सामग्री में हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, भय, ईर्ष्या और स्मृतियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खोने से डरता है तो यह भय उसकी चेतना की सामग्री का हिस्सा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह सामग्री अतीत से आती है, हमारी स्मृतियां, अनुभव और सीखी हुई बातें। वे कहते हैं चेतना हमेशा अतीत की होती है, कभी वर्तमान की नहीं। आप केवल उन चीजों के प्रति चेतन होते हैं जो बीत चुकी हैं। इसका अर्थ है कि हम वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखते हैं, जो हमें सच्ची जागरूकता से दूर रखता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति चेतना को एक एकीकृत गति, यूनिफाइड मूवमेंट के रूप में देखते हैं, जिसमें मस्तिष्क, ब्रेन, मन, माइंड और विचार, थॉट शामिल हैं। वे मानते हैं कि चेतना कोई अलग अलग हिस्सों वाली संरचना नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय, स्मृति और अनुभवों से बनी होती है। चेतना की संरचना बाहरी और आंतरिक दबावों से प्रभावित होती है, जैसे परंपराएं, शिक्षा, संबंध और पर्यावरणीय कारक, जो मस्तिष्क को विकृत करते हैं और चेतना को सीमित बनाते हैं। चेतना की संरचना को एक पुराने रेडियो की तरह समझें। रेडियो में कई तार, बटन और हिस्से होते हैं जो मिलकर गाने बजाते हैं। हमारी चेतना भी ऐसी है। इसके तार हैं हमारी यादें, बटन हैं हमारे विश्वास और गाने हैं हमारे विचार। लेकिन यह रेडियो पुराना है, बार बार वही पुराने गाने बजाता है, हमारे पुराने अनुभव और विचार। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम इस रेडियो को बिना छेड़छाड़ के देखें तो यह नए गाने बजा सकता है, यानी हमारी चेतना मुक्त हो सकती है।
चेतना की संरचना विचार थॉट पर आधारित है। विचार चेतना का आधार है और विचार ही चेतना को सीमित करता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या विचार और चेतना के बीच संबंध क्या है? वे कहते हैं कि विचार चेतना का उत्पाद है, लेकिन विचार ही चेतना को बांधता है। विचार हमेशा सीमित होता है क्योंकि यह ज्ञान, स्मृति और अनुभव पर आधारित होता है। यदि हम विचार से परे जा सकें तो चेतना मुक्त हो सकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चेतना अपने सामग्री से अलग नहीं है, यह सामग्री ही चेतना की संरचना का आधार है। उनका मानना है कि चेतना का ढांचा विचारों की गति से बनता है, जो स्मृति और ज्ञान पर आधारित होता है, और यह हमेशा अतीत से जुड़ा होता है। चेतना की संरचना में मस्तिष्क स्मृतियों को पंजीकृत करता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार मनोवैज्ञानिक कारकों को जोड़कर चेतना बनाते हैं। यह संरचना समय और स्थान से बंधी हुई है, क्योंकि यह तुलना, निर्णय और भूतकाल पर आधारित है। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि चेतना व्यक्तिगत नहीं है। आपकी चेतना आपके पड़ोसी की चेतना है, क्योंकि सबकी चेतना साझा सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से बनी है। यदि हम इस संरचना को समझें तो हम देखते हैं कि यह टुकड़ों में बंटी हुई है, फ्रैगमेंटेड, जो आंतरिक संघर्ष पैदा करती है। परिवर्तन के लिए इस संरचना को बिना प्रयास के देखना जरूरी है, जो इसे मुक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति धार्मिक प्रचार, आर्थिक दबाव या सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित है। ये दबाव मस्तिष्क को विकृत करते हैं, जिससे चेतना की संरचना में भय या महत्वाकांक्षा जैसे तत्व जुड़ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति जो राष्ट्रीयता से बंधा है, उसकी चेतना की संरचना में मैं भारतीय हूं जैसा विचार शामिल होता है, जो अन्य राष्ट्रीयताओं से विभाजन पैदा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऐसे दबावों को बिना नियंत्रण के देखने से संरचना में परिवर्तन आता है। चेतना की सामग्री का निरीक्षण। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चेतना का मतलब ही उसकी सामग्री है। सामग्री यानी वो सारी चीजें जो हमारे दिमाग में भरी हैं, हमारे डर, सपने, इच्छाएं, गुस्सा, खुशी और वो सारी बातें जो हमें समाज, परिवार या स्कूल ने सिखाई। ये सामग्री हमें बनाती है, लेकिन यही हमें जंजीरों में भी बांधती है। अगर हम इस सामग्री को खाली कर दें तो चेतना एक नया रूप ले सकती है। चेतना की सामग्री को एक बैकपैक की तरह देखें, जिसमें आपने ढेर सारा सामान ठूंस रखा है। कपड़े, आपके विश्वास, किताबें, आपकी स्मृतियां, खाना, आपकी इच्छाएं और कुछ पुराने टॉफी के रैपर, आपके डर। आप हर जगह ये भारी बैकपैक लेकर घूमते हैं और ये आपको थका देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इस बैकपैक को खोलो, हर चीज को देखो, लेकिन उसे फेंकने या बदलने की कोशिश मत करो। बस देखने से ही बैकपैक हल्का होने लगेगा और आप आजाद महसूस करेंगे। मान लीजिए आपकी चेतना में एक डर भरा हुआ है, मुझे नौकरी खोने का डर है। ये डर आपकी चेतना की सामग्री का हिस्सा है। हर बार जब बॉस आपको बुलाता है, आपका दिल धड़कने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इस डर को देखो जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। इसे दबाने या भगाने की कोशिश मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे डर खुद ब खुद कम होने लगता है, क्योंकि आपने उसे बिना जजमेंट के देख लिया। एक और उदाहरण लें, अगर आपकी चेतना में गर्व है कि मैं बहुत अच्छा गायक हूं, तो ये भी सामग्री है। इसे देखें और आप पाएंगे कि यह गर्व आपको दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। कृष्णमूर्ति चेतना की सामग्री का निरीक्षण, ऑब्जर्विंग द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपनी चेतना की सामग्री को बिना किसी निर्णय, विश्लेषण या परिवर्तन की इच्छा के देखना चाहिए। जब हम अपनी चेतना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें संघर्ष है, जैसे खुशी और दुख, प्रेम और घृणा का द्वंद्व। यह संघर्ष केवल तब जागरूक होता है जब हम इसमें फंसते हैं। एक व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से दक्षिणपंथी है, उसकी चेतना में वामपंथी विचारों के प्रति पूर्वाग्रह होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस पूर्वाग्रह को देखना ही पर्याप्त है। इसे बदलने की कोशिश करने से संघर्ष बढ़ता है। वे पूछते हैं, क्या कोई अपनी चेतना की सामग्री को खाली कर सकता है? उनका उत्तर है कि हाँ, लेकिन यह कोई विधि या गुरु से नहीं होता। यह स्वयं की गहन जागरूकता से होता है। जब हम चेतना की सामग्री को खाली करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यह खालीपन शून्यता नहीं है। यह एक नई ऊर्जा और बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड कृष्णमूर्ति की एक क्रांतिकारी अवधारणा है। पर्यवेक्षक पर्यवेक्षित है, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब है कि जो देखने वाला है और जो देखा जा रहा है, दोनों एक ही हैं।
हम आमतौर पर खुद को अलग मानते हैं, जैसे मैं अपने विचारों को देख रहा हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह विभाजन भ्रम है। मैं भी विचार का हिस्सा है। जब यह विभाजन समाप्त होता है तो शुद्ध निरीक्षण होता है, जिसमें कोई संघर्ष नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो देख रहा है पर्यवेक्षक और जो देखा जा रहा है पर्यवेक्षण, दोनों एक ही हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं कि मैं अपने विचारों, डर या गुस्से को देख रहा हूं, यानी मैं अलग हूं और मेरा गुस्सा अलग। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज हैं। मैं भी विचारों से बना है और गुस्सा भी। जब आप इस अलगाव को खत्म करते हैं तो शुद्ध जागरूकता आती है और कोई संघर्ष नहीं रहता। इसे एक मजेदार दर्पण के खेल की तरह समझें। आप दर्पण में अपनी परछाई देखते हैं और सोचते हैं, ये मैं हूं, लेकिन परछाई अलग है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अरे परछाई और तुम एक ही हो, परछाई तुम्हारे बिना नहीं है। उसी तरह आपका मैं पर्यवेक्षक और आपका गुस्सा, डर या खुशी पर्यवेक्षण एक ही चेतना के हिस्से हैं। जब आप इस अलगाव को छोड़ देते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है, जैसे कोई जादू हो गया हो। यदि आप क्रोध महसूस करते हैं तो सामान्यतः आप सोचते हैं, मैं क्रोधित हूं और मुझे इसे नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं और क्रोध एक ही चेतना के हिस्से हैं। क्रोध को बिना मैं के देखें और यह स्वयं विलीन हो जाएगा। यह अवधारणा चेतना की परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस की कुंजी है। वे कहते हैं कि यदि आप अपनी चेतना को बदलते हैं तो आप पूरी दुनिया की चेतना को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सब एक हैं। जैसे आप सूरज को डूबते देख रहे हैं। अगर आप सोचते हैं, मैं सूरज को देख रहा हूं, तो आप सूरज की सुंदरता से कट जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह सूरज में डूब जाएं, बिना मैं के, तो आप सूरज के साथ एक हो जाते हैं। यह है शुद्ध जागरूकता, जहां कोई पर्यवेक्षक नहीं, सिर्फ अनुभव है। विचार और चेतना का संबंध। कृष्णमूर्ति चेतना को विचार से अविभाज्य मानते हैं। वे कहते हैं, समस्या हमारी चेतना है। हमारी चेतना, जो हमारे सोचने के तरीके, जीने के तरीके, विश्वास करने के तरीके, प्रतिक्रिया करने के तरीके से बनी है। विचार चेतना का आधार है, लेकिन विचार सीमित है क्योंकि यह अतीत पर आधारित है। विचार कभी वर्तमान को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकता। वे पूछते हैं, क्या चेतना स्वयं को जागरूक कर सकती है? उनका उत्तर है कि हाँ, लेकिन इसमें विचार की भूमिका नहीं है। जब विचार अभिनेता अपनी गति को जागरूक करता है तो वह परिवर्तित होता है और परे का द्वार खुलता है। विचार चेतना को बांधता है, लेकिन जागरूकता, अवेयरनेस, इसे मुक्त करती है। जागरूकता विचार से परे है। यह शुद्ध अवलोकन है। कृष्णमूर्ति जागरूकता और चेतना में अंतर करते हैं। चेतना सामग्री से भरी है, जबकि जागरूकता खाली और मुक्त है। वे कहते हैं, जागरूकता का अर्थ है असावधानी की जागरूकता, चेतना के प्रति ध्यान। अर्थात जब हम अपनी असावधानी को देखते हैं तो सच्ची ध्यान आता है। कृष्णमूर्ति का मुख्य संदेश चेतना के परिवर्तन पर है। वे कहते हैं कि मानव चेतना अभी तक पूरी तरह जागरूक नहीं हुई है। हम रोबोट की तरह जीते हैं, विचारों के दास बनकर। लेकिन यदि हम चेतना की सामग्री को खाली करें तो एक नई बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, उभरती है, जो चेतना नहीं है। वे कहते हैं, क्या बुद्धिमत्ता चेतना है? और उत्तर देते हैं कि नहीं, क्योंकि चेतना निम्न मन है, जबकि बुद्धिमत्ता उच्च है। परिवर्तन कोई प्रयास से नहीं होता। वे कहते हैं, यह सत्य है जो मुक्त करता है, न कि मुक्त होने का आपका प्रयास। सत्य को देखना, जैसे भय को देखना, पर्याप्त है। भय हमारी प्रतिरोध से आता है, न कि भय से। जब हम भय को देखते हैं तो पर्यवेक्षक और भय एक हो जाते हैं और भय विलीन हो जाता है। कृष्णमूर्ति चेतना को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक मानते थे। वे कहते हैं, यदि मानव चेतना एक है तो एक व्यक्ति खुश क्यों है और दूसरा दुखी? इसका उत्तर है कि हम विभाजित हैं, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति से। लेकिन गहराई में सबकी चेतना एक है। यदि एक व्यक्ति अपनी चेतना बदलता है तो पूरी मानवता प्रभावित होती है। वे कहते हैं कि चेतना अपनी कहानी खुद प्रकट करती है। जब हम इसे देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह अतीत से बनी है। वर्तमान में जीने के लिए चेतना से परे जाना जरूरी है। मन और चेतना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कृष्णमूर्ति मन पर भारतीय अवधारणाओं को नया रूप देते हैं। मन, माइंड और चेतना को वे अलग अलग देखते हैं। मन विचारों से भरा है,
जबकि चेतना समग्र है। वे कहते हैं कि मुक्त मन के लिए पूर्ण जागरूकता आवश्यक है। मन अतीत से सीखता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन और चेतना की समझ से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। वे गुरुओं या विधियों का विरोध करते थे, क्योंकि सत्य व्यक्तिगत है। आधुनिक विज्ञान में चेतना का हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस चर्चा में है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चेतना व्यक्तिपरक अनुभवों से अलग नहीं है, लेकिन मन को मशीन बना देती है। वे पूछते हैं, क्या मनुष्य कभी जागरूक होंगे? आलोचक कहते हैं कि उनकी शिक्षाएं अमूर्त हैं, लेकिन अनुयायी मानते हैं कि यह व्यावहारिक है, जैसे ध्यान में विचारों को देखना। अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति का चेतना पर दृष्टिकोण हमें स्वयं की जांच करने के लिए प्रेरित करता है। चेतना हमारी सीमा है, लेकिन जागरूकता मुक्ति। वे कहते हैं, संघर्ष न केवल मन को नष्ट करता है, बल्कि जागरूकता की पूरी संवेदनशीलता को। यदि हम चेतना की सामग्री को देखें और खाली करें, तो एक नई दुनिया खुलती है, जहां कोई विभाजन नहीं, केवल एकत्व। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे हमें बाहरी प्राधिकार से मुक्त कर आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। अब चलते हैं बुद्ध के दृष्टिकोण की तरफ। कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन वन में खड़े हैं। चारों ओर घने पेड़, हवा में फूलों की महक और दूर से किसी नदी की कल कल बहने की आवाज। अचानक आपके मन में एक विचार आता है, यह कितना सुंदर है। लेकिन रुकिए, यह विचार कहां से आया? कौन इसे महसूस कर रहा है? बुद्ध के दृष्टिकोण से यही चेतना है, एक ऐसी गतिशील धारा जो हर पल जन्म लेती है, बहती है और बदल जाती है। चेतना कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है, बल्कि एक क्षणिक प्रक्रिया है जो इंद्रियों, कर्म और परिस्थितियों के जाल में उलझी हुई है। बौद्ध दर्शन में चेतना विज्ञान को समझना, जीवन के मूल सत्यों को समझने जैसा है। बुद्ध, जिन्हें गौतम सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, ने लगभग 2500 साल पहले भारत में इस दर्शन की नींव रखी। शिक्षाएं जैसे धम्मपद और अभिधम्म पिटक चेतना को 5 स्कंधों, 5 समूहों का हिस्सा मानती हैं। लेकिन यह सिर्फ एक शुष्क अवधारणा नहीं है, यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें दुख के कारणों से मुक्ति की ओर ले जाती है। वीडियो के इस भाग में हम बुद्ध के नजरिए से चेतना को विस्तार से देखेंगे, उसकी प्रकृति, उसके प्रकार, अनात्म के सिद्धांत से उसके संबंध, कर्म और प्रतीत्य समुत्पाद में उसकी भूमिका, ध्यान के माध्यम से उसकी शुद्ध और अंत में निर्वाण की अवस्था तक। हम उदाहरणों, कल्पनाओं और बौद्ध कहानियों से इसे जीवंत बनाएंगे, ताकि यह न केवल ज्ञान दे बल्कि मन को छू ले। बुद्ध ने मानव अनुभव को 5 स्कंधों में वर्गीकृत किया, जैसे कोई चित्रकार अपने कैनवास पर 5 रंगों से दुनिया रचता है। ये स्कंध हैं: रूप, भौतिक रूप; वेदना, संवेदनाएं; संज्ञा, धारणाएं; संस्कार, मानसिक गठन; और विज्ञान, चेतना। इनमें चेतना वह केंद्रीय तत्व है जो सबको जोड़ता है, जैसे कोई नदी जो सभी झरनों को अपने में समाहित कर लेती है। रूप स्कंध भौतिक दुनिया है, हमारा शरीर, वस्तुएं और इंद्रियां। वेदना वह भावना है जो सुख, दुख या तटस्थता लाती है। संज्ञा वह प्रक्रिया है जो चीजों को पहचानती है, जैसे यह लाल फूल है। संस्कार वे मानसिक आदतें और कर्म हैं जो हमें प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। और विज्ञान, यह वह चिंगारी है जो इन सबको जागृत करती है। बुद्ध कहते हैं कि चेतना बिना किसी स्थायी आधार के उत्पन्न होती है, यह केवल इंद्रिय और उसके विषय के संपर्क से जन्म लेती है। एक उदाहरण लीजिए, कल्पना करें आप एक बाजार में हैं। एक दुकानदार आपको एक मीठा फल देता है। आपकी आंखें फल को देखती हैं। रूप, आप उसे छूते हैं। स्पर्श, स्वाद लेते हैं। वेदना, इसे मीठा आम पहचानते हैं। संज्ञा, और पुरानी यादों से प्रभावित होकर खरीदने का फैसला करते हैं। संस्कार, लेकिन यह सब किसके माध्यम से हो रहा है? चेतना के। यह चेतना वह दर्शक है जो नाटक देखता है, लेकिन खुद नाटक का हिस्सा है। बौद्ध ग्रंथों में इसे नाम रूप के साथ जोड़ा जाता है, जहां नाम मानसिक स्कंध हैं और रूप भौतिक। चेतना इन दोनों को जोड़ती है, लेकिन खुद निर्भर है। अभिधम्म में चेतना को 89 या 121 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन बुद्ध की मूल शिक्षाओं में इसे सरल रखा गया। ये स्कंध दर्शाते हैं कि हमारा अनुभव कितना जटिल और परस्पर निर्भर है। अगर चेतना स्थायी होती तो हम कभी नहीं बदलते,
लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सब अनित्य है, चेतना भी। यह समझ हमें आसक्ति से मुक्त करती है। चेतना के 6 प्रकार। बुद्ध ने चेतना को 6 प्रकारों में बांटा, प्रत्येक एक इंद्रिय से जुड़ा हुआ। यह जैसे कोई संगीतकार 6 वाद्यों से सिम्फनी रचता है। ये हैं चक्षु विज्ञान, दृष्टि चेतना। जब आंख किसी वस्तु से संपर्क करती है, जैसे सूर्योदय का दृश्य, तो यह चेतना जागती है। लेकिन यह केवल उस पल की है। अगले पल में बादल आ जाएं तो चेतना बदल जाती है। श्रोत्र विज्ञान, श्रवण चेतना, कानों से ध्वनि ग्रहण करना। कल्पना करें आप जंगल में हैं और एक पक्षी की चहचहाहट सुनते हैं। यह चेतना उस ध्वनि को जागृत करती है, लेकिन ध्वनि रुकते ही चेतना भी रुक जाती है। घ्राण विज्ञान, गंध चेतना, नाक से खुशबू। एक फूल की महक चेतना को जगाती है, लेकिन हवा बदलते ही वह गायब। जिह्वा विज्ञान, स्वाद चेतना, जीभ से स्वाद। एक मसालेदार भोजन चेतना को उत्तेजित करता है, लेकिन निगलते ही वह क्षणिक हो जाता है। काय विज्ञान, स्पर्श चेतना, त्वचा से स्पर्श, ठंडी हवा का झोंका या गर्म आग का स्पर्श। यह चेतना इन अनुभवों को जीवंत बनाती है। मनोविज्ञान, मानसिक चेतना, सबसे जटिल, ये मन से विचारों, यादों और कल्पनाओं को ग्रहण करती है। यहां चेतना अन्य 5 से प्रभावित होती है, लेकिन खुद विचारों का स्रोत बनती है। ये 6 प्रकार दर्शाते हैं कि चेतना स्वतंत्र नहीं है। बुद्ध की एक कहानी है। एक भिक्षु पूछता है, चेतना क्या है? बुद्ध जवाब देते हैं, यह संपर्क से उत्पन्न होती है। जैसे आग 2 लकड़ियों के घर्षण से जन्म लेती है, वैसे ही चेतना इंद्रिय और विषय के घर्षण से। यह क्षणिकता अनिच्छा का प्रमाण है। हर चेतना का जन्म, अस्तित्व और विनाश होता है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी चेतना को सेंसरी प्रोसेसिंग से जोड़ा जाता है, लेकिन बुद्ध इससे आगे जाते हैं। चेतना कर्म से प्रभावित है। अगर आपका मन अशांत है तो दृष्टि चेतना भी विकृत हो सकती है। एक बौद्ध कथा में एक राजा अपनी चेतना को नियंत्रित नहीं कर पाता और दुखी रहता है। बुद्ध उसे सिखाते हैं कि चेतना को देखो, समझो और मुक्त करो। अनात्म, चेतना में स्व का भ्रम। बौद्ध दर्शन का दिल अनात्म, नो सेल्फ है। चेतना को कोई स्थायी मैं नहीं माना जाता। बुद्ध कहते हैं, सब स्कंध खाली हैं स्व से। कल्पना करें आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं। दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन क्या प्रतिबिंब आप हैं? नहीं, वह केवल प्रकाश और छाया का खेल है। चेतना भी ऐसा ही भ्रम है। लोग अविद्या, अज्ञानता के कारण चेतना को मैं मान लेते हैं। मैं देख रहा हूं, जब मैं सोच रहा हूं, यह मैं कहां है? बुद्ध इसे जांचने का तरीका बताते हैं। ध्यान में बैठो और चेतना को देखो। आप पाएंगे कि वह बदलती रहती है, कोई स्थिर केंद्र नहीं। एक उदाहरण, बचपन की चेतना और वर्तमान की चेतना अलग है, फिर भी हम कहते हैं मैं वही हूं। यह निरंतरता का भ्रम है। जैसे नदी का पानी बदलता है, लेकिन नदी का नाम वही रहता है। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, जो चेतना को स्व मानता है वह दुख में फंसता है। आसक्ति इसी से जन्म लेती है। अगर चेतना अनात्म है तो दुख का अंत संभव है। बौद्ध परंपरा में यह सिद्धांत निर्वाण का आधार है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहता है कि चेतना एक न्यूरल प्रोसेस है, कोई स्थायी सेल्फ नहीं। लेकिन बुद्ध इसे नैतिक रूप से जोड़ते हैं। अनात्म समझो, करुणा जगाओ। कर्म, प्रतीत स्मुत्पाद और चेतना चेतना कर्म से अविभाज्य है। कर्म हमारे विचार, शब्द और कर्म हैं जो संस्कार स्कंध में संग्रहित होते हैं। ये संस्कार चेतना को प्रभावित करते हैं। प्रतीत स्मुत्पाद, निर्भर उद्भव के 12 निदानों में चेतना तीसरी कड़ी है। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप। कल्पना करें एक बीज बोया जाता है। अविद्या पानी है, संस्कार मिट्टी और चेतना अंकुर। यह चक्र दुख दुखन को जन्म देता है। बुद्ध की एक कथा, एक युवक चेतना के चक्र में फंसा है। बुद्ध उसे सिखाते हैं कि कर्म को शुद्ध करो, चेतना मुक्त होगी। ध्यान में विपश्यना चेतना की जांच करती है। आप देखते हैं कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है, कैसे विनाश होती है। यह प्रक्रिया अहंकार को तोड़ती है। ध्यान चेतना का आईना है। समथा ध्यान मन को शांत करता है, विपश्यना चेतना की क्षणिकता दिखाता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान से चेतना को देखो जैसे कोई नदी को देखता है। एक कहानी, एक भिक्षु ध्यान में चेतना को देखता है और मुक्त होता है। ध्यान चेतना को कर्म से मुक्त करता है। निर्वाण में चेतना शुद्ध होती है, बंधनों से मुक्त। यह समुद्र में विलीन नदी जैसी है।
बुद्ध निर्वाण को अनुत्पत्ति कहते हैं, कोई जन्म नहीं। बुद्ध की चेतना एक नदी है, बहती, बदलती। इसे समझो, मुक्त हो जाओ। यह जीवन का रोमांच है। बुद्ध के दृष्टिकोण से चेतना कोई रहस्यमयी आत्मा नहीं है, बल्कि एक अनंत नदी, बहती हुई, बदलती हुई और मुक्ति की प्रतीक्षा करती हुई। हमने देखा कि चेतना पंच स्कंधों का हिस्सा है, इंद्रियों से जन्म लेती है, अनात्म है, कर्म से बंधी है, ध्यान से शुद्ध होती है और निर्वाण में मुक्त। लेकिन यह केवल ज्ञान नहीं है, यह जीवन का संदेश है, चेतना का संदेश है। छोड़ दो भ्रम को। हम रोजाना चेतना को मैं मानकर दुख बटोरते हैं, आसक्ति में फंसते हैं, कर्म के चक्र में घूमते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, समझो इसकी प्रकृति क्षणिक, निर्भर, अनात्म। एक सरल उदाहरण, अगली बार जब कोई विचार आए, उसे देखो जैसे कोई बादल आकाश में तैरता है। न पकड़ो, न दबाओ, बस देखो। यह दृष्टि जीवन को बदल देती है। बौद्ध दर्शन का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। दुनिया में तनाव, चिंता और संघर्ष चेतना के भ्रम से जन्म लेते हैं। ध्यान और प्रज्ञा से हम न केवल खुद मुक्त होते हैं, बल्कि करुणा जगाते हैं, दूसरों के दुख को समझते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश था, सब अनित्य है, प्रयास करो। चेतना की समझ हमें प्रयास करने की प्रेरणा देती है। अंत में चेतना का जादुई सफर हमें शांति की ओर ले जाता है। यह नदी जैसे बहती है, लेकिन जब हम उसके बहाव को समझ लेते हैं तो हम उसके साथ बहने लगते हैं, मुक्त, आनंदित। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आमंत्रित करती हैं, इस सफर पर चलो, चेतना को समझो और जीवन को एक नई नजर से देखो। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।